हम बात करेंगे आखिर 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर बसंत की वापसी हो गई है। आसमान पतंगों से रंगीन है, जिसने शहर को खुशियों से भर दिया है। हर तरफ हम देख रहे हैं रंग बिरंगी पतंगें, बो काटा की सदाएं और ढोल की थाप पर भंगड़े नजर आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी, सजावट और फेस्टिवल इंतजाम के लिए खुसूसी इकदाम किए हैं। लिबर्टी चौक की अगर हम बात करते हैं, उस समेत शहर भर को रोशनियों, झंडियाँ और सकाफती रंगों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अंदाजों के मुताबिक बसंत के दौरान 25 अरब रुपए तक की मुआशी सरगर्मियाँ हुई। सिर्फ पहले 4 दिन में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की गुड्डी डोर फरोख्त हुई। मार्केट्स आबाद रहीं। रात भर पतंगबाजी के बाद सुबह नाश्ते की दुकानों पर रश लगा रहा, मगर खुशियों के इस त्यौहार पर हादसात के साए भी मंडलाते रहे। कातिल डोर, करंट लगने और छतों से गिरने के वाकयात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी और 1 नौजवान की डेथ बताई जा रही है। आज सारा दिन बसंत के हवाले से क्या अहवाल लाहौर में रहा, हमारे रिपोर्टर अफजाल अब्बासी रिपोर्ट करते रहे दिन भर। उन्होंने वहाँ से क्या देखा वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बसंत का मौका है और रंगों की बहार है और फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं इस बसंत को और आपस में जो हैं वो तोहफे तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद हैं, बताइएगा कितना इंटरटेनिंग है ये डे फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, और एक बड़े अरसे बाद हमें ऐसा माहौल देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम स्पेशली गुजरांवाला से आए हुए हैं स्पेशल बसंत के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सालों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं आते जिसको आवाम सेलिब्रेट करे, तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन विद इन सेफ्टी लिमिट्स, विद इन जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर रहते हुए हमें ज़रूर इस इवेंट को एंजॉय करना चाहिए। आप क्या कहेंगी इस खूबसूरत दिन के हवाले से? मैं भी रावलपिंडी से आई हूँ और स्पेशली मैं इस इवेंट के लिए आई हूँ और अपनी फैमिली के साथ, वो मेरी बेटी है और बेटा है और बहू है, और मैं इस इवेंट को बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम के बाद ये इवेंट आया है और स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा का थैंकफुल है कि उसने ये इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस इवेंट को एंजॉय कर सकें। थैंक यू जी बिल्कुल, मुल्क भर से आने वाली जो फैमिलीज़ हैं लाहौर में, वो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत अरसे बाद जो है ये खुशियों भरा त्यौहार दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जी। इसी पर बात करने के लिए अली आफ्ताब साहब एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आप भी बसंत सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी बसंत कैसे जा रही है और क्या वाइब है इस वक्त लाहौर की? जितनी हाइप थी बसंत आने से पहले जो तैयारियाँ की जा रही थी, उतने ही आपको एंथुजियाज्म नजर आ रहा है लाहौरियों का अभी भी? जी उससे भी ज़्यादा। मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आना चाह रहे थे, वो गिला कर रहे हैं कि हम अपने लाहौरी मेज़बानों को फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा देखिए, मेहमान नवाजी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इस दफ़ा हुआ ये है कि डोर गुड्डी सबको मिली ही नहीं और जिनको मिली उनको भी बहुत कम मिली। तो जाहिर है अगर कोई आप भी अगर गाने सुनना चाहती हैं, खाना खाना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम ओवर मेरे घर, लेकिन डोर गुड्डी क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आप ये भी देखें ना कि इस वक्त लाहौर ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है। जो आप देख रहे हैं कि एयर टिकट्स इस वक्त चल रही हैं, फ्लाइट्स के हवाले आप जानते होंगे। बहरहाल आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है ना मनफी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में मुस्बत बात है। आपने जिस तरह से बताया को 5 लाख गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है। इसके अलावा जहाज़ों के फेयर्स आप बता रही हैं, होटल्स ऐसे हैं जिनका एक रात का किराया 2.5 लाख रुपए पर गया है। एक दिन में 54 करोड़ रुपए की डोर गुड्डी बिकी है। इस वक्त गाने वाले सारे बुक्ड हैं छतों के ऊपर। ढोल वाले इस वक्त 1 घंटे का 5,000 रुपया एक बंदा ले रहा है। लाइटों वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, नानों वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। देखिए ये सारी बड़ी मुस्बत बातें हैं। इसका मतलब है कि इकॉनमी का पहिया घूम रहा है। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि क्योंकि सिर्फ लाहौर में की गई तो सारे इंतजामात जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। इंशाल्लाह अगले साल जब पूरे पंजाब में होगी तो फिर ये सबको फोमो नहीं होगा। एक तो ये कि पूरा साल तैयारी का होगा, सबके पास सामान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी वजह से लाहौर की बसंत मिस कर गया है, कोई बात नहीं, हफ्ते बाद वो सियालकोट की बसंत में चला जाएगा। अच्छा। तो ये शुक्र है।
बहुत ज़्यादा अल्लाह का और इस हुकूमत का भी इसमें शुक्र अदा करना बनता है कि इन्होंने बसंत फाइनली शुरू की है, और अगले साल जब ये पूरे पंजाब में होगी तो लोगों के इंशाल्लाह तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अच्छा अली, अभी कुछ इंजरीज भी रिपोर्ट हुई है, डेथ टोल भी अभी तक जो सामने आया है, उसको देखते हुए सेफ्टी मेजर्स के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? सेटिस्फैक्ट्री है वहाँ पर? इन्फोर्समेंट आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, हमें ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त सेफ सिटी के दफ्तर में बैठ के मॉनिटर्स देख रही हैं। मुझे खुद कई छतों का पता है जहां पर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो गए हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा लोग उस छत के ऊपर थे और उन्होंने एनओसी नहीं लिया हुआ था। देखिए, ये जो पूरा एनओसी लेने का सिस्टम है ये था ही इसलिए कि आपके अंदरून में ख़ास तौर पे तमाम छतें जो हैं वो मजबूत नहीं है, कुछ खस्ता हाल हैं। तो 30 से ज़्यादा अफराद ने अगर एक छत पे चढ़ना है तो फिर उसके लिए एनओसी ज़रूरी है जी। एक तो ये कि आपकी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई और है ही नहीं। दूसरा ये कि ये बसंत की, आपको पता है कि अभी तो बसंत मनाई जाएगी जैसी भी होगी, इसके बाद इसकी एक रिपोर्ट कंपाइल होगी। जब रिपोर्ट कंपाइल होगी तो पता लगेगा कि कारोबार कितना हुआ, लोगों के चूल्हे कितने गर्म हुए और जानें कितनी गई या कितने लोग जख्मी हुए। अगर ये रिपोर्ट अच्छी ना बनी तो फिर आप भूल जाइए कि अगले साल दोबारा बसंत होगी और पैन पंजाब होगी। लोगों को भी फिर अपनी सेफ्टी मेजर्स को अपनाना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। अच्छा, ये लास्टली हम सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन देख रहे हैं मिलेनियल की जो बसंत थी और अब जो जेंजीज आए हैं वो बेखबर हैं इस बसंत से। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है जेंजीज के साथ बसंत मनाते हुए? हाँ जी, बहुत जो है वो लर्निंग कर्व है मेरा भी। मेरी एज ग्रुप के लोग, मेरे से बड़े लोग, और मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो हैं वो तनावे डालना सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि उड़ानी कैसे है, वो सिखा रहे हैं कि पेचे कैसे लगने हैं। तो बहुत मज़ा भी आ रहा है, और ये यकीन करें हम अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि जो क्रेज़ हमारे अंदर पाया जाता है वो अब अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा और इस बसंत की बात का एक्सपीरियंस बताएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत शुक्रिया अली आफ्ताब, इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।